इसलिए कितना नहीं, बस कितना, केवल जाओ देखो लौटो। क्योंकि तब निज भुजबल राजीव नैना और कौतुक लाग शम कपिशी, वानर सेना के साथ प्रभु के हाथ से राम का अंत हो। आप न हमारी मृत्यु हमारे हाथ में है, न हमारा जन्म, अब बीच का बचा समय। तो कल को आप भाई पेशी भी होगी, जब आप पहुंचेंगे। प्रभु ने कहा भाई क्या किया 70 साल 75 80 साल? बोले प्रभु हमें पता ही नहीं था, नहीं तुम ये करते वो करते, आपने हमें बताया ही नहीं। इसीलिए प्रभु ने कहा कि आप लोग प्रभु के ऊपर ब्लेम न कर पाए, है ना, किसी प्रकार का क्लेम कि आपने तो बताया नहीं कैसे जीवन जीना, नहीं तो वैसे जी लेते और ये गलती हमसे ना हो। तो इसीलिए प्रभु ने जन्म लिया और जीकर बताया कि ऐसे जीना है, रामचरित्र मानस। तो इसलिए आप कल को प्रभु से ये ना कह पाओ कि हमें पता नहीं था कि कैसे जीना है। और ये रामचरितमानस आपको जीना सिखाती है। तो जीवन मिला है, जीवन को जीना कैसे, वो रामचरित्र प्रभु ने जीकर बताया कि कल को आप लोग जब जाओ तो ये ना कहो कि हमें पता नहीं। हाँ, ये भी आप, प्रभु राम का जन्म हुआ, समस्त लीलाएं हुई, पंचम सोपान है, सीता जी का हरण हो गया है, हनुमान जी लंका जा रहे हैं, भोले बाबा ये कथा सुना रहे हैं, माता पार्वती सुन रही है। माता ने पूछा कि बाबा प्रभु राम भगवान होकर जन्म ले रहे हैं, तो क्या हुआ था जो जन्म लिया? तो आइए जानिए कि जन्म के कारण क्या थे। वो बालकांड से चलता है, हम पंचम सोपान के लिए अवेलेबल हैं। तो आइए हम लोग पंचम सोपान सुंदरकांड से आरंभ करते हैं, और जैसे भोले बाबा सुना रहे हैं, माता पार्वती सुन रही है, आइए ठीक उसी तरीके। और कहिए क्या, हो जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, हो जय जय राम कथा, हो जय श्री राम कथा, हो जय जय राम कथा, हो जय श्री राम कथा। राम कथा महिमा, थोड़ी सी कथा की महिमा जानिए। और आइए, बाबा ने कहा देवी राम कथा सुंदर करतारी, संशय विहग उड़ाव निहारी। राम कथा सुंदर करतारी, संशय विहग उड़ाव निहारी। बोले बाबा ने कहा देवी जैसे बहुत से पंछी बैठे हैं, धीरे से आप गए, एक ताली आपने बजाई, सारे पंछी उड़ गए। उसी प्रकार मन के भ्रम, संशय विहग, ये सारे भ्रम दूर हो जाते हैं। राम कौन है, कहाँ है, कैसे मिलेंगे। तो राम कथा सुंदर कर तारी, ताली बजाने से भ्रम दूर होते हैं, और ताली बजाकर राम कथा को पढ़ने और सुनने से आपके भ्रम दूर होते हैं। बाबा ने कहा देवी राम कथा सुंदर कर तारी, संशय विहग उड़ाव निहार। राम कथा सुंदर कर तारी, संशय विहग उड़ाव निहारी। जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। माता पार्वती बाबा कलयुग में सुनने वाले कहां से आएंगे? बाबा ने कहा जैसे पंछी अनेक, लेकिन एक पंछी होता है चकोर, चंद्रमा की किरण पाकर झूमता है, वैसे मनुष्य में जो संत होंगे वो चकोर होंगे। राम कथा चंद्रमा की शशि किरण, चंद्रमा की किरण होगी।
जहाँ पड़ेगी संत चकोर करें जय प्राण। संत समाज से झूमेगा, सुनेगा, गाएगा। बाबा ने कहा देवी राम कथा सस किरण समान, संत चकोर करे जे प्राण। राम कथा सस किरण समान, संत चकोर करे जे प्राण। जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, ओ जय जय राम कथा, ओ जय श्री राम कथा। आइए अब प्रवेश सुंदर कांड में। जामवंत के वचनों से प्रथम चौपाई। जाते जामवंत के वचन सुहाय, सुने हनुमंत हृदय अति भाई। तब लगे मोहि पर क्यों तुम भाई, सही रूप कंद मूल बल भाई। हनुमान जी ने कहा हम जा रहे हैं, हमारी प्रतीक्षा करिए, काम करके आ रहे हैं। बोले आपको कैसे पता कि काम हो जाएगा? हनुमान जी ने कहा हुई है काज मोहि हर्ष विषय, मेरे मन में खुशी है। काम हुआ नहीं लेकिन खुशी पहले है। तो जीवन में काम करने से पहले अगर मन में खुशी है तो वो काम 100% हो जाएगा। और किसी काम के प्रति मन में खुशी नहीं है तो निश्चित मानिए होएगा कि नहीं होगा भगवान ही जाने। तो किसी भी काम को करिए तो भाव से और हंसी खुशी करिए तो 100% वो काम। और वो खुशी कौन है? वो प्रभु श्री राम। और हनुमान जी के हृदय में कौन है? राम। और जिनके हृदय में राम होते हैं उन्हीं के सारे काम होते हैं, इसीलिए तो काम होते हैं। इसलिए काम करने से पहले मन में क्या होनी चाहिए? थोड़ी सी हंसी और खुशी। हाँ, बेमन किया हुआ काम, किचन में बनाया हुआ भोजन भी अगर मन से नहीं है तो वो विष है। घर में आप लोगों को बीमार कर रहे हैं। जिस दिन मन ना हो बिल्कुल ना बनाओ, भले बाजार से मंगा कर खिला देना, क्योंकि अगर किचन में भी अगर आपने बेमन बनाया है तो वो प्रसाद नहीं विष है। और भाव से बना दिया तो वो भोजन नहीं प्रसाद है। लोगों के स्वास्थ्य ठीक हो जाए। तो इसलिए भाव का ही सारा खेल है। तो भाव से कार्य करिए। हाँ, यही सुंदरकांड का भाव है। और आइए देखिए, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, ओ जय जय राम कथा, ओ जय श्री राम कथा। वो जब लगे आवहु सीत ही देखी, हुए काज मोहि हर्ष विषेखी। यह कही नाई सभी कबु माता, चलो हर्ष ही बड़े रघुनाथ। सिंधु तीर एक भूधर सुंदर, कौतुक कूद चढ़ो ताऊ पर। बार बार रघुवीर सवारी, तर क्यों पवन तनय बल भारी। गिर चरण दे हनुमंता, चलो शुगा पाताल तुरंत। जिमि अमोघ रघुपति करिवाना, एहि भांति चलो हनुमान। चल निधि रघुपति दूत विचार, है मैं नाथ होई श्रमहारी। मंगल भवन अमंगल हारी, प्रभु सुत सिरत अजिर बिहारी। मुझे जय राम कथा, मुझे श्री राम कथा, ओ जय जय राम कथा, मुझे श्री राम कथा। हनुमान जी समुद्र के बीच में एक पर्वत है मैदान। हनुमान जी पर्वत मैनाक ने कहा हनुमान जी थोड़ा तो विश्राम कर लीजिए। हनुमान जी ने कहा राम काज कीन्हे बिनु हमें कहाँ विश्राम।
और जीवन में जो लगातार चलते हैं मंजिल तक वही पहुंचते हैं, जो रुकते और चलते हैं क्षमा करिए वो कहीं नहीं। हनुमान जी रुक नहीं रहे, हनुमान जी ने कभी रुकना नहीं है, हमें चलना है। क्यों? क्योंकि हमारी मंजिल है राम कार्य। और जो विद्यार्थी हो, किसी को डॉक्टर किसी को इंजीनियर तब बनेंगे जब चलेंगे, ज्यादा रुकेंगे कम, हाँ तब बनेंगे। हनुमान जी ने कहा राम काज कीने बिनु मोहि कहाँ विश्राम। राम काज सब करी हम राम, तुम बल बुद्धि निधन सिया राम। आशीष दे गई सो राम, हर्ष चलो हनुमान सिया राम। जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, ओ जय जय राम कथा, ओ जय श्री राम कथा। चर एक सिंधु मोहराई, हरि माया नभ के खग गाय। अजय में जब तुझे गगन उड़ावे, जल में लोग तिनके पलटाई। इच्छा सक शोन उड़ाई, यही विधि सदा गगन चर खाई। सोई चल हनुमान कहती ना, पास कपट कपतुर कही मार मारुत शुभ वीर, बारिद पार गयो मत धीर। कहा जाए देखी मन सोहा, कुंजक चंचली के मधुर। नाना तरु फल फूल सुहाय, कग मृग वृंद देख मन भाई। शैल विशाल देख एक आगे, कापर धाय चलो भय त्यागे। मान कछु कपि के अधिकाई, प्रभु प्रताप जो काले खाई। गिर पर चढ़न बात ही देखी, कहीं न जाए अति दुर्लभ से। अति उतंग जल निधि चौपासा, कनक कोट कर परम प्रकाशा। मंगल भवन अमंगल हारी, रघु सदशरथ अजर बिहारी। मुझे जय राम कथा, मुझे श्री राम कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। हनुमान जी समुद्र पार और लंका के पास पहुंचकर गिर पड़ चढ़ी लंका देखी। हनुमान जी लंका देख रहे हैं। और आइए इस छंद में पूज्यपाद बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज बता रहे लंका की सुंदरता और सुरक्षा का मिश्रण। ये छंद आइए देखिए, सुंदरता और सुरक्षा कैसी है लंका। कनक कोट विचित्र मन का, सुंदरा इतना घना। चौहट हट सुवर्त बीती, चालू बुरी विधि बना। गजबाज खच्चर निकर पद रथ बरूथिन को गने। निश्चर ज्योति अति बल, शेर वर नग नहीं बने। बलवान उपबल राटिका, सिर कोट बाकी सो गए। हर नाम सुर बंधर कन्या, रूप मुनि मन हो गए। माल देह विशाल सैन समान, अति बल गए। नाना अकार बहुविध, एक एक गए। कर जतन बट कोट विकट कर, नगर जबुद सिरा चली। बहु महिष मानस रेणु कर अज, घर साचल चली। यही नाम तुलसीदास इनके, कथा अचक कहे। रघुवीर सर तीरथ सरी, त्यागी गति पै सही।
हो जय जय राम कथा, हो जय श्री राम कथा, हो जय जय राम कथा, हो जय श्री राम कथा। दोहा नंबर 3। हनुमान जी ने अनेक राक्षस जब देखे तो पूर्ण रखवारे देख इनको कपि मन कीने विचार। हनुमान जी ने सोचा रूप को अति लघु रूप धरो, निश नगर करो पैसा। हनुमान जी लंका में प्रवेश कर रहे हैं और रूप को छोटा। और देखिए दोहा नंबर 3, हनुमान जी हम लोगों को संदेश दे रहे हैं। और देखिए हमेशा कहते हैं कि सुंदरकांड को पढ़िए कम समझिए। सुंदरकांड को पढ़िए कम समझिए ज्यादा। सुंदरकांड को पढ़िए कम समझिए ज्यादा। हाँ, क्योंकि पढ़ने वाले पढ़ेंगे ही सिर्फ, और जब तक समझेंगे नहीं तो क्या होगा। जैसे कहीं बोर्ड लिखा है कि आगे गड्ढा है, थोड़ा संभल कर चले। आप पढ़ते जा रहे हैं, चलते जा रहे हैं, पढ़ते जा रहे हैं, चलते जा रहे हैं, और जाकर गिर गए। आपने कहा हमने तो पढ़ा था, फिर हम क्यों गिर गए? अरे पढ़ना नहीं, समझना था। तो जीवन में पढ़कर समझना है। सुंदरकांड आप ये पढ़ते ही जा रहे 25 साल से, तो पढ़िए नहीं, समझिए। जिस दिन समझ जाएंगे उस दिन पढ़ने की फिर आपको जरूरत नहीं है, फिर जीवन सुंदर हो जाएगा। हनुमान जी ने कहा जीवन में अगर विवादों से बचना है तो छोटे हो जाइए। अगर जीवन में विवादों से बचना है, हनुमान जी ने कहा अगर लंका में प्रवेश करना है तो छोटे होकर करना है। और जीवन में हमें भी किसी के घर में प्रवेश करना हो तो छोटे बनकर करना है, बड़े बनकर। हाँ, जीवन में छोटे विनम्र होइए, पैर छूकर हाथ जोड़कर काम कर रहे हैं। ये है सुंदरकांड। हनुमान जी आकाश छूने वाले, अतुलित बल धाम और धरती छू रहे हैं। और यहाँ धरती छूने वाले आकाश छू रहे हैं। हनुमान जी आकाश छूने वाले क्या धरती छू रहे हैं। इसलिए जीवन में अगर बड़ा बनना है तो छोटे बनकर बड़ा बना जाता है। बड़े होकर तो आप बहुत छोटे हो जाएंगे। सामने वाले को जहां आपने दिखाया कि इतने बड़े, समझ जाएगा कितने छोटे हैं। और जीवन में जितने छोटे, सामने वाले कहेगा बहुत बड़े हैं भाई। देख कर नहीं कह सकता है कि कोई ये इतने बड़े। हाँ, तो जीवन में बड़प्पन छोटे बनकर आता है, बड़े बनकर तो छोटापन आता है। हनुमान जी अति लघु रूप। और अब लंका में प्रवेश कैसे? रखवारी देखी बहु, कपि मन कीन विचार सिया राम। अति लघु रूप धरो निसी, नगर करो पैसार सिया राम। जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। मसक समान रूप कपिधर, लंके ही चलो सुमिर नर हर। नाम लंकनी एक निश्चय, सो कह चल मोहिनी। जाने नहीं मरम सठ मोरा, मोर आहार जहाँ लगी चूरा। मुटिका एक महाकपि हरि, रुद्र गोपत धरनी धरमरी। 19 मारी उठी सोलन का, जोर मान कर विनय सशंका। जब रावण ही ब्रह्म वर दीना, चलत बिरज कहाँ छीना। विकल होश तय कपि के मारे, तब जान सुनि सिचर संगारे। ताते मोर अति पुण्य कबूता, देखो नयन राम कर दूता।
स्वर्ग अपवर्ग शुक्र राम, धरी तुला एक अंग सिया राम। हो तुलना है सकल मिले, जो सुख लव सत्संग सिया रामा। जय जय राम कथा। हनुमान जी लंका में प्रवेश कर रहे हैं। एक राक्षसनी है लंकनी, हनुमान जी से बोली कहाँ जा रहे हो? चोरों की तरीके। हनुमान जी ने एक मुष्टिका मारी, लंकनी गिरी। लंकनी ने लंका के दरवाजे खोले, बोली हनुमान जी एक नहीं दो नहीं, कीजिए सब काजा प्रवशी नगर, नगर में प्रवेश करिए, समस्त कार्यों को करिए। लंकनी ने कहा प्रवसी नगर की जय सब काजा, राखी कौशलपुरी राजा। करल सुधार को करई मिताई, गोपद सिंधु अनल सितलाई। करुण सुमेरु रेणु समताहि, राम कृपा करि चितवा जाहि। अति रूप धर्यो हनुमाना, बैठा नगर सुमिर भगवाना। मंदिर मंदिर प्रति कर शोधा, देखे जाता अगणित जोधा। भयो सारथ मंदिर माही, अति विचित्र कही जात तो नाही। शयन किए देखा तपिते, मंदिर मोहन दीख बैदे। भवन एक पुण्य देख सुहावा, हरि मंदिर ता बिन बढ़ावा। जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। दोहा नंबर 5। हनुमान जी लंका के अंदर, विभीषण जी के घर के बाहर। और विभीषण जी का घर देखिए बिल्कुल अलग, राम आयुध अंकित, धनुष और बाण बने। प्रभु के चिन्ह देखकर हनुमान जी खुश हो। नव तुलसी का तुलसी दल के पौधे हैं, धनुष बाण है, देख के हर से कपिराई। हनुमान जी खुश हो। भवन की सुंदरता शोभा वर्ण्य न जाए। तुलसी दल धनुष बाण हनुमान जी देख रहे हैं। देखिए कैसा घर, रामायुध अंकित ग्रह, शोभा वर्णि न जय सिया रामा। नव तुलसी का वृंद कहा, देखे हरस कपिराई सिया रामा। जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। हनुमान जी विभीषण जी के घर के बाहर विचार कर रहे हैं। इस लंका नगरी में जहां राक्षस रहते हैं, उन राक्षसों के बीच में यहाँ कहां सज्जन कर बसा। ये लंका निश्चर निकल। लंका में तो राक्षस, और इन राक्षसों के बीच में कौन है सज्जन? लंका निश्चर निकर निवासा, यहाँ कहा सज्जन कर पासा। मन मोह तरक नए कपिलागा, देखी समय विभीषण जागा। राम राम ते सुमिरन कीना, हृदय हर्ष कपि सज्जन छीना। यही सब हट करियो कहे जानी, साधक होई न कारज कारी। दिव्य रूप धरि बचन सुनाए, सुनत विभीषण उठता आए। कर प्रणाम पूछी उस रानी, विप्र कहो निज कथा बुझाई। कि तुम्हारे दासन माह कोई, मोरे हृदय प्रीति अति होई। कि तुम राम दीन अनुरागी, आय मोहि करन बड़े भागी। विभीषण जी ने कहा हमारे भाग्य के उदय के लिए आयो मोहि करण बड़ भागी। विभीषण के भाग्य के उदय के लिए कौन है आप? क्या राम जी की तुम नाम? यह हरिदास देवर्षि
नारद हैं या स्वयं राम है। हनुमान जी ने कहा मैं हनुमान। बोले आप ही हनुमान जी हैं। हनुमान जी ने जैसे परिचय दिया, विभीषण ने कहा एक बार वो कथा सुनाइए। दोहा नंबर 6। जब विभीषण ने कहा तब कही सब राम कथा, तब कही, तब जब विभीषण ने कहा कि सुनाइए, तब हनुमान जी ने सुनाई सारी राम कथा। तब कही सब राम कथा हनुमंत। और कैसे सुनाई? ऐसे, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। तब हनुमंत कही सब राम राम कथा निज नम सिया राम। सुनत जुगल तन पुलक मन, मगन सुमेरे मुनि राम सिया राम। जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। आइए दोहा नंबर 6। हनुमान जी और विभीषण जी की बातचीत हो रही है और विभीषण जी बताएंगे हनुमान जी को कि कहाँ है सीता जी। आइए दोहा नंबर 6 से आगे। ओ मंगल भवन अमंगल हारी, प्रभोस दशरथ अजिर बिहारी। ओ सुनो पवन सुत रोहनी हमारी, जिम दसन मोह जीव बिचारी। नाथ को मोहि जानि अनाथा, करी है कृपा भान कुल नाथा। तामस तन कछु साधन नाही, रीति न पद सरोज बल माहे। मोहि भरोष हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिलहि नहीं संता। जो रघुवीर अनुग्रह कीन्हा, तो तुम मोहि दरस भट दीन्हा। सुनो विभीषण प्रभु कई रीति, करहि सदा सेवक पर प्रीति। पवन में परम कुलीना, कपि चंचल सब ही विधीना। रात ले जो नाम हमारा, ते दिन ताहि न मिलई आहार। ओ मंगल भवन अमंगल हारी, प्रभु सुदशरथ अजिर बिहारी। जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। सुनय अधम सखा सुनो, मोह पर रघुबीर सिया राम। हो कीनी कृपा सुमिरे गुरु, बड़े लोचन दिन सिया राम। जानत हो अस स्वामी विचारी, फिर हित काहे न होए दुखारी। यही विधि कहत राम गुण गामा, पावा अनिर्वाच विश्रामा। मुनि सब कथा विभीषण गाही, जेहि विधि जनक सुता रही। तब हनुमंत कहा सुन गाता, देखी जबहु जानकी माता। तब हनुमान कहा सुन भ्राता। हनुमान जी ने कहा मेरे भाई कहाँ है माता, दर्शन नहीं करेंगे? हनुमान जी ने कहा कहाँ है? विभीषण जी ने बता दिया अशोक वन। तब हनुमंत कहा सुन भ्राता, देखी चहो जानकी माता। जुगत विभीषण सकल सुनाने, चलो पवन सुत बिना करारे। परशुई रूप गए हो पुण्य तहवा, वन अशोक सीता रह जहवा। देखी मन ही मोह कीन प्रणामा, बैठे रीत जाति सिजावा। कृष्ण शीस जटा एक बेनी, जपति हृदय रघुपति गुणशीली। मंगल भवन अमंगल हारी, प्रभु सुदशरथ अजिर बिहारी। जय जय राम कथा,
राम कथा। विभीषण जी ने बताया अशोक वाटिका में हनुमान जी पहुंच गए। दूर से देखकर मन ही मन कीन बना। हनुमान जी ने प्रणाम किया। अशोक के पत्ते के पीछे छुपे हैं तर पल्लो और सीता माता बैठी है। दोहा नंबर 8 देखिए। ओ निज पद नयन दिए मन राम, राम पद कमल लिन सिया राम। ओ परम दुखी पवन सुते, देख जान के दिन सिया रामा। तर पल्लो मोरा लुकाई, करें विचार करो का भाई। होते अवसर नामन कह आवा, सब नारी बहु किए बनावो। बहु विधि खल शीते समझावा, सावधान भय भेद दिखावा। कह रावण सुख सुमुख सयानी, मंदोदरी आदि सब रानी। तव अनुचरी करो पन मोरा, एक बार बिलोक मम कोरा। तन धरि मोट कहत बैठेगी, सुमर अवधपति परम सने। सुन दशमुख खयोद प्रकाश, तब हो पिललनी करें विकासा। असमन समझो कहत जाएंगे, कल सदिन रघुवीर बालेंगे। सट सूने हरि आने मोहि, अधम निलज लाज नहीं तोहि। ओ मंगल भवन अमंगल हारी, प्रभु सदशरथ अजिर बिहारी। आप विष्णु खर गद शम राम, राम ही मान समन सिया राम। ओ परसु वचन सुन कारी असी रामा, बोला अधिक सियान सिया राम। सीता कह मम कृत अपमान, कटियो तो सिर कठिन कृपान। ओ नायक सब दीवान मम वाणी, सुमुखी होती नत जीवन वाणी। श्याम सरोज दाम सम सुंदर, प्रभु भुज कर कर समदश कंदर। सो भुज कंटिक कवि असि घोरा, सुन सट अस प्रवान पद मोरा। चंद्र हाशि हरु मम परिताप, रघुपति बिरह अनल संजात। ओ शीतल निसित बहिषि बरधारा, कह सीता बल मम दुख मारा। सुनत वचन मुनि मार निभावा, मैं तिमिया कही नीति बुझावा। महिष सकल निश्चय बुलाए, सीतय बहुत त्रास हो जाए। रावण आ गया। रावण ने सीता जी से कहा कि बन जाओ मेरी रानी। सीता जी ने कहा रावण तू जुगनू है, सुन दशमुख खरगोश। रावण ने जैसे सुना मैं जुगनू और राम ही भान राम शूर के समान ऐसे वचन सुनी तो बोला अति सियान। सीता अपमान कर रही, मार दूंगा। रावण दौड़ा, रावण की पत्नी मंदोदरी ने हाथ पकड़ लिया और बोली सीता को समय दो सोचने के लिए। रावण ने कहा ठीक है, मास दिवस अगर कहा न माना तो मैं मारूं। 30 दिन के अंदर कहना मान लो, नहीं तो मैं मार दूंगा। ये बोल के भवन गए हो, अपने घर की ओर जा रहा था। रावण ने कहा मास दिवस मौका न माना, तो मैं मारूं काढ़ी कृपान। मंगल भवन अमंगल हारी, प्रभु सदशरथ अजिर बिहारी। भवन गयो दश कंधर राम, तिहाँ पिशाचिन वृंद सिया राम। ओ शीतय त्रास दिखाए रामा, करए रोग बहुमत सिया रामा। जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा।
मंगल भवन अमंगल हारी प्रभो सुदशरथ अजिर बिहारी। हो तिजटा नाम राक्षसी एका रामचरण रति गुण विवेका। शबन हो बोल सुनाए से सपना सीते से करो हित अपना। सपने वानर लंका जारी जात भार सेना सब मारी। हर आरूढ़ नगन दस सीसा खंडित शिर खंडित भुज बीसा। यही विधि सो दक्षिण दिस जाए लंका मन भीषण पाई। नगर फिरी रघुवीर दुहाई तब प्रभु सीता बोली पठाई। यह सपना में जब पुकारी हुए सत्य गए दिल चारी। काश बचन सुनते सब डर जनक सुता के चरणन पर। मंगल भवन अमंगल हारी प्रभु सुदशरथ अजिर बिहारी। जय जय राम कथा जय श्री राम कथा जय जय राम कथा जय श्री राम कथा। दोहा नंबर 11। दोहा नंबर 11। सीता माता ने सोचा 1 महीना बीते और हमारे प्रभु अगर ना आए। जहां तहां गई सकल तब सीता कर मन सोच। माता के मन में यही सोच कि जब मास दिवस बीते तो मुझे मारे निश्चय। दुष्ट पापी रावण मारेगा। अरे रावण के हाथों मर जाए, इससे अच्छा तो पहले ही एक चिता लकड़ियों की चिता बनाओ और आग लगा दो, क्योंकि अब जीने की इच्छा नहीं है। बोली क्यों? बोली दुसह विरह अब सह नहीं जाए। तो आइए दोहा नंबर 11। रावण ने 1 महीने का समय दिया है और सीता माता मरने की बात कर रही है। आइए देखिए दोहा नंबर 11। जहाँ तहाँ गए सकल तब राम सीता कर मन सोच पुराना। मास दिवस बीते मोही मारे से चर बोझ सिया राम। तिजटासन बोली कर जोरी मातु विपत संगिन तय मोरी। तजहु देह करो मेरी उपाधि तो सही अब नहीं सही एक आन का फिर चिता बनाई मातु अनल इसी देह लगाई। ओ सत्य करे बम प्रीत सयानी सुने तो श्रवण सूर सब मारे। सुनत बचन पद गह समुझाय प्रभु प्रताप बल सुजसि सुनाय। सिद्धि सिना अनल मिल सुन सुकुमारी अस कर सो निज भवन से मारे। कह सीता विधि भा प्रतिकूल मिलहि न पाप मिटे न शूल। तृतीयत प्रगट गगन अंगारा अवनि न आवत के बहुकार। पावक मई शशि श्रवत न आगी मानहु मोहि जानि हत भागी। सुनय विनय मम विटप अशोका सत्य नाम तरवर मम शोका। नूतन किसलय अनल समाना देहि अग्नि जन करहि निदान। देवी परम बिरहाकुल सीता सोचन कबहि कलग सब बीता। जय जय राम कथा ओ जय श्री राम कथा ओ जय जय राम कथा ओ जय श्री राम कथा। दोहा नंबर 11 और अब आ गया दोहा नंबर 12। हनुमान जी ने सोचा कहीं देर न हो जाए, अंगूठी गिरा दो, क्योंकि माता बिल्कुल मरने को तैयार बैठे और यही कपि कर हृदय विचार दीन पुत्र का डारी तब
जन्म अशोक अंगार दीनी हर्ष कर अंगूठी गिरी, सीता माता ने अंगूठी उठा ली और देखिए क्या हो रहा है। तब देखी मुद्रिका मनोहर, राम नाम अंकित अति सुंदर, चकित चितौ दिलीप ही जानी, हरस विषाद हृदय अकुलानी। सीता माता का मन अकुलाया, क्योंकि अंगूठी को कोई जीत नहीं सकता है और राम को कोई हरा। अजय है रघुराई, दूसरी बनाई नहीं, माया ते असरच नहीं। सीता माता के मन में यही विचार, अंगूठी आ गया क्या प्रभु आ गया, यही मन विचार। सीता मन विचार कर नाना मधुर वचन बोले, माता के मन में यही विचार, क्या प्रभु आ गए। सर उठाए ऐसे देख रही है, अंगूठी दिख रही मगर और कोई दिख नहीं रहा। हनुमान जी तुरंत ऐसे देखो, ऐसे हनुमान जी अशोक के पत्ते के पीछे सीता माता हनुमान जी सुनाने लगे, रामचंद्र गुण पर नहीं लागा, सुनते ही माता का दुख भागा। जैसे राम जी की कथा चालू हुई, सीता जी का दुख सुख दुख सीता माता का सुनते ही दुख भागा और माता लागी सुने। सीता माता सुनने लगे और अशोक वाटिका में कथा चालू कैसे, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। हो रामचंद्र गुण पर नहीं लागा, सुनते ही माता का दुख भागा। लागी सुने शबन मन लागी, आने दे सब कथा सुनाई। सब नाम तुझे कथा सुहाई, कही सो प्रगट होत की निभाई। तब हनुमंत निकट चले गए हो, फिर बैठे मन विस्मय भय हो। सीता माता ने कहा, कितनी सुंदर राम कथा सुना रहे हो, छुप कर क्यों सुना रहे हो, सामने आ जाओ भैया। तब हनुमंत निकट चली, जब सीता माता ने कहा भाई सामने आ जाओ, छुप कर न सुनाओ, इतनी प्यारी कथा। तब हनुमंत निकट चले गए हो, फिर बैठी मन विस्मय भय हो। राम दूत में बात जान की, सत्य सपन करुणा निधान की। यह मुद्रिका मात में आनी, दीन राम तुम कही सही दानी। ओ मेरे बाल मेरे ही संग कहूँ कैसे, कहीं कथा भई संगति जैसे। हनुमान जी सीता माता के सामने, सीता माता ने कहा आप हैं वानर, प्रभु है नर, ये नर वानर का संग हुआ कैसे। आप हैं वानर, प्रभु है नर, तो ये नर वानर का संग हुआ कैसे। कहीं कथा भई संगति जैसे, इसकी थोड़ी सी कथा हनुमान जी ने कहा ऐसे देखो, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। दोहा नंबर 13 हनुमान जी और माँ जानकी की बातचीत हो रही है। देखिए, कपि के वचन सप्रेम सुनि राम, उपजा मन विश्वास को राम। जाना मन क्रम वचन यह, कृपा सिंधु कर दास को राम। जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। अंगूठी से प्रीति, हनुमान जी को जाना हरिजन जाना, ये तो राम के जन है।
सीता माता पूछ रही कैसे हैं प्रभु? अब कहो कुशल मनुज सहित। ओ हरिजन जान प्रीति अति गाढ़ी, सजल नयन पुलकावली बाड़ी। उड़त विराजल दि हनुमान, भयो तात मोह कहूँ जल जाना। अब कहूँ कुशल जाऊं बलिहारी, अनुज सहित सुख भवन धराई। कोमल चित कृपाल रघुराई, कपि के हेतु धरी निठुराई। सहज पान सेवक सुखदाय, कबहु के सूरत करत रघुनाय। सहज पान सेवक सुखदाय, कबहु के सूरत करत रघुनाय। सीता माता ने कहा कब दर्शन होंगे? वही है निरख। कब हो नयन मम शीतल ताता, वही है निरख। वचन न आओ। सीता माता के जैसे कलेजा फट जाए, आहा नाथ क्या भुला दिया। कब हो नयन मम शीतल ताता, हुई है निरख श्याम में दुगाता। वचन न आओ नयन भर भारी, आहा नाथ हो निपट बिसारी। देखी परम बिरहा कुल सीता, बोला कपि मृदु वचन विनीता। मात कुशल प्रभु अनुज समेता, तब दुख दुख सुख पाने केता। जन जननी मानो जिय पूना, तुम ते प्रेम राम के दूना। मंगल भवन अमंगल हारी, रघु दशरथ अजर बिहारी। जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। हनुमान जी ने कहा मां, अगर आपकी स्थिति ऐसी है तो सुनिए प्रभु का संदेश। उधर भी हालत अच्छी नहीं है। दोहा नंबर 14। रघुपति कर संदेश अब राम, सुन जननी धर गिर सिया राम। अस कही कपि गद गद भयो, भरे विलोचन गिर सिया राम। जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। गए हो सीता, को सकल भई विपरीता। तब तरु किसने मन मुख शानु, कालिन सासम निसि ससुरानु। मुकुलय विपिन कुंत बन सरिसा, बारिद तपत तेल जनु बरिसा। चेत ते पीला मुरग श्वास समुद्र विद। हनुमान जी ने कहा मां, सुनिए जीवन में दुख, अगर दुख हो तो उसे कम करने का तरीका। कहूँ देख दुख घटी हुई, कहने से दुख घटता है। तो जीवन में अगर कभी कष्ट हो तो बताना चाहिए अपनों से, तो घटेगा। और मन में रखेंगे तो बढ़ेगा। लिखा है, पढ़ लीजिए। कहूँ ते कछु दुख घटी होय, काहि कहो यह जानी न तोय। तत्व प्रेम कर मम अरु तोरा, जानत लिया एक मन मोरा। सो मन सदा रहत तुई पाहि, जानु प्रीति रस कितनी माही। रघु संदेश सुनत मैं देहि, मगन प्रेम तन सुध नहीं देहि। कहा कपि हृदय धीर धरु माता, सुमिरि राम सेवक सुख दाता। और आर्नव रघुपति प्रभु तारे, सुनि मम वचन तजो गदराई। जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। इस चरण कर पतंग
श्याम राम रघुपति माणक श्याम सिया राम। जन धीर धरो जने निशाचर जन सिया राम। हनुमान जी ने कहा मां हनुमान आ गया तो राम भी आएंगे। सीता माता ने कहा आपको क्यों भेजा, प्रभु क्यों नहीं आए, प्रभु क्यों नहीं आए, आपको क्यों भेज दिया। हनुमान जी ने कहा मां जो रघुवीर होत शुद्ध पाई करते नहीं विलंब रघुराई। अगर आपकी खबर होती तो ये देरी ना होती, आपकी सुध नहीं थी। अब हम जाएंगे प्रभु को लेकर आएंगे। दोहा नंबर 15 हनुमान जी ने कहा माता हनुमान आ गया है, अब राम भी आ जाएंगे। जो रघुवीर होत शुद्ध पाई करते नहीं विलंब रघुराई। प्रभु आयुष नहीं राम दुहाई। कछुक दिवस जननी घर धीरा कपिल सहित आई रघुवीरा। कैसे होगा, बोले रघुपति चरण। तो जीवन में जीवन के मधुर फल को मीठा बनाना है तो रघुपति चरण हृदय, चेहरे से सुंदरता नहीं है, हृदय की सुंदरता। सीता माता ने कहा जीवन को अगर मधुर बनाना है तो रघुपति चरण हृदय धरे, फिर जीवन का मधुर फल खाओ तो जीवन को मीठा बनाओ। हनुमान जी ने कहा मां लंका में पहली बार आपके दर्शनों के लिए भेजा गया हूं। मैं हूं परदेशी, आया हूं लंका में मैं पहली बार। हनुमान जी ने कहा मैं परदेशी हूँ पहली बार आया हूँ, मैं परदेशी हूँ पहली बार आया हूँ। लंका में मैं पहली बार आया हूँ। लंका में मैं पहली बार आया हूँ। पहली बार आया हूँ, पहली बार आया हूँ, पहली बार आया हूँ, पहली बार आया हूँ। अंगूठी साथ लाया हूँ। मैं परदेसी हूँ पहली बार आया हूँ। लंका में मैं पहली बार आया हूँ। और आज इस शुक्ल परिवार में मैं तीसरी बार आया हूँ। एक बार हम राज्याभिषेक के लिए आए थे, एक बार इसे आनंद में सुंदरकांड कराने, फिर तीसरी बार आया हूँ। क्यों? तूने मुझे बुलाया मेरे बालाजी, मैं आया मेरे बालाजी। तूने मुझे बुलाया मेरे बालाजी, मैं आया मेरे बालाजी। मेरे बालाजी, मेरे बालाजी, मेरे बालाजी, मेरे बालाजी, मेरे बालाजी। तूने मुझे बुलाया मेरे बालाजी, मैं आया मेरे बालाजी। तूने मुझे बुलाया मेरे बालाजी, मैं आया मेरे बालाजी। चलो नाय सिर पैठ होगा लगाए सिर पूरे लागा। नाथ तेरी वाक बिहारी होते ही असो के बारी करो जाए।
रावण पठ ए भटनामा नहीं देखी गर जो हनुमान। शब रजनी चरण संकाए आवे बनो मैं तुम्हारत नच अजवाड़े आवे बनो मच मोते तुम्हारे आवे बनो चला सकल सुमटे अपाया आवे बनो गए तरे आगे पाक महाधुनि कर जा कल भवन अमल वाली प्रभु सदस्यवती हरे बिहारी कछु मारे सी कछु मरदे श्री रामा। कछ मेरे से धरे तुझे से रामा कछ पुनि जाई तू करे रामा। प्रभु मर गटे बल बोले से रामा मंगल भवन मंगल हारी प्रभु दशरथ अजिर बिहारी। सच बदल सारा आवे बनो अतीस में नाद बनवाना आवे बनो मार सजन शुद्धि मार शुकारी आवे बनो एक मई कहा कर आगे आवे बनो पुलिस योधा धन शुनि पूजा क्रोधा देवा नारद भट्ट आवा कटाई करे जा हर धावा विशाल करो एक कुमार फिरत की लंकेश कुमारा। महावत आके संग ले गई कभी मर गई रज गंगा नहीं निपात ताही शन बाजा मेरे तोल मान हो गज राजा मुझे का मार चातर जाई। आसारी एक चरण मुरझाए उठी बहोरी की निश बहु माया जीत न जाए प्रबंधन जाया तूने मुझे बुलाया मेरे माला दे मैं आया मेरे वाला दे तूने मुझे बुलाया मेरे वाला दे। मैं आया और आज मेरे वाला दे इस शुक्ल परिवार में कितने लोग आए। देखिए बुलाया तो बहुतों को है लेकिन अभी सब नहीं आ पाए। कुछ लोग कल कहेंगे आना तो बहुत चाह मगर आ नहीं पाए। तो आप आ गए क्योंकि बाबा की मर्जी। क्योंकि कभी कभी हम लोग कहीं जाना चाहते हैं फिर भी पहुंच नहीं पाते हैं, शायद प्रभु की इच्छा नहीं है। इसलिए आज हम इस शुक्ल परिवार में आए हैं। तो जरा एक बार सभी लोग तूने मुझे बुलाया और वो भी नवरात्र के ये छठवें दिन है ना। तो बोलिए तूने मुझे बुलाया तेरा लिए मैं आया तेरा लिए। तूने मुझे बुलाया सेरा वाले मैं आया सेरा वाले जोता वालिए मारा वालिए जोता वालिए मारा वालिए मेरा वालिए। तूने मुझे बुलाया सेरा वाले मैं आया सेरा वाले तेरी शाखा कभी मन की विचारे हर जो नव सन्मान महिमा कई अपार मंगल भवन मंगल हारी सुख से रखे अजय बिहारी प्रभु
मारा परते हमार कटक संगारा ही देखा कभी मूर्छित भयो नाग पासी लय गयो जा सुनाम जब सुनो भगवान की राम बनो भगवान काटे नरी आजे राम बनो सूट के मन तरुआवा बजो रघुबारज लगी अम्बे बनावा सब आए सुख सभा देखी कपि जान कहीं न जाई कछु अनजाए कर जोरे सुर शिव विनीता भगवती लोकते सकल सभेगा देखी प्रताप न कभी मन शंका ओछी में अभिगन बाबू गगन असेगा ऊंचे पर्वत लंबा रस्ता ऊंचे पर्वत लंबा रस्ता पर मैं रह ना पाया सेरा वालिए मैं आया सेरा वालिए ओ तूने मुझे बुलाया सेरा वालिए मैं आया सेरा वालिए दोहा नंबर 20 दोहा नंबर 20 रावण ने कहा कौन हो कहां से आए हो किसने भेजा हनुमान जी ने कहा प्रभु राम ने मुझे पठाया इसलिए लंका में मैं आया प्रभु राम ने मुझे पठाया और लंका में मैं आया रावण कह रहा कौन हो कहां से आए और रावण की आंखें लाल क्यों क्योंकि बेटे को मारा है और किसी के बेटे को मारने वाला पिता के सामने वो आंखें तो लाल ही हो रावण कौन हो कहां से आए क्यों मार दिया जानते नहीं थे पहचानते नहीं प्राणों की चिंता नहीं दोहा नंबर 20 देखिए रावण क्या बोल रहा है कभी विलोकित सानंद रामा शुद्ध भद शुरत की पुनि रामा मंगल भवन मंगल हारी रहो सूरत अजिर बिहारी देखो अधिक सत्य सत्य शिक्षण की अपराध औसत तो ही न प्राण कही माता हालत सजत हरत रस सीसा पावल शीस दर्द से साधन अंत को समेत गिरि भजन धरहि जबीरी मिलती सुरदाता तुम ते सधन सिखावत दाता हर को दंड कर इन जीवन जाओ तेरी समेत न कदल पर गए जा हर दूषण दिशि रारवाली वजह सकल अतुल से बरसारी मंगल होने मंगल हरि राम भयो नवौसल से गति अजर बिहारी राम भयो काशी बल्लवलेश की नित्य चराचर धारी हर दास दूत में ढाल करे हर आरोग्य नारे हुए तुम्हारी प्रभुताई अब शिपाउशन परी लड़ाई मेरे बाल बदल दस पावा सदिका में वचन में हंस में आवा आयो भले प्रभु लागी भूखा सबके देह पर
राम प्रिय स्वामी हमारे मोहे कुमार गावे जिन मोहि मारा ते मैं मारे हो परवान हो तनय तुम्हारे मोहे न बचवाने कैला में भजो नीर जगत जग कर आला में भजो जिनसे करो जोर कर राम भजो रघुमान कच मोर सिखावन नाम भजो में जो नहीं विचार रमत जी भजो भगत भय हारे जागे डरत काल रे आए जो सुर असुर चराचर खाए आसु मयूर बहु नहीं कीजिए मोरी कहे जानती कीजिए मंगल भवन अमंगल हारे प्रभु सुर सिरत अजर बिहारे गलत पाले रघु नायक रामा ओ करुणा से घबराने से रामा गए शरण प्रभु राखिए रामा ओ तब अपराध मिसाले सिया रामा राम चरण पंकज उर धरो लंका चरण राज तुम करो उलट जसुन मन में पाया में भयो तेरी सस मौन हो कलंकारा में भयो नाम बिनु गिरा न सोहा पाग भयो देख विचार त्याग पद मोहारा में भयो सुरार सब भूषण भूषित बर नारी कभी में मुकुट पति प्रभ आए जाई रही कागे बिनु पाए सजल मूल जिने सरदने नाही ओ पर से गए मन तब सुखाए सुन दस गंग का पन रोपी ओ विमुख राम गोपी शंकर सहस विष्णु अज तो ही सकहि नारायण मंगल भवनियम लगो सदसरत अजर बिहारी राम भयो शूल प्रद राम भयो क्या कहो तुम अभिमान सिया राम राम भयो भजो राम रघुनायक कृपासिंधु भगवान मंगल भगत अमंगल हारे प्रभु सदसरत अजर बिहारी जब कही कभी अति हितवानी ओ भक्ति के विरत साने बोला भी है सीमा अभिमानी ओ बिना भई कभी गुण पड़ ज्ञानी मैं तू निकट आती फल तो ही लाग सिय धनुषी आवत मोहि हर पलटा भी है मेरे हरवाना राम भजो अतिवन दूर कपट में जाना राम भजो कपि वचन बहुत सियाना राम भजो वेगी हरम मोर कर गाना राम भजो सागर मारन भाई जीवन सहित विभीषण आए आए शीश कर विनय बहुत नित विरोध न मारे अरे आनंद कुछ करे गुसाई सभी कहा अंत बल भाई सुनत बीस बोला रत भरे अंत भक्त परिमले अरे तूने मुझे बुलाया अरे तूने मुझे बुलाया शेरा वाली मैं आया शेरवाली तूने मुझे बुलाया शेरवाली मैं आया शेरवाली वो छोटा वाली मारा वाली वो छोटा वाली मारा वाली मेरा वाली तूने मुझे बुलाया शेरवाली मैं आया शेरवाली तूने मुझे बुलाया मेरा वाली मैं आया तेरे वाली
दोहा नंबर 24। जिनके हाथों में पुस्तकें ना हो तो पुस्तकें ले लीजिएगा। दोहा नंबर 24। हनुमान जी रावण के दरबार में खड़े हैं। रावण पूछ रहा है कौन हो, कहां से आए हो, क्यों मारा बेटे को, बगिया उजाड़ दी, फलों को तो खाया खाया, पेड़ों को भी उखाड़ा, बेटे को भी मारा, प्राणों की चिंता नहीं है तुम्हें, मरने से तुम डरते नहीं हो। हनुमान जी ने कहा बिल्कुल नहीं डरते। बोले क्यों नहीं डरते हो? बोले अभी अभी तो हमारी माँ ने हमें वरदान दिया अजर अमर, अब जब मरना ही नहीं है तो फिर काहे का डर? डर तो मरने का ही है ना। जब मरना ही नहीं तो फिर काहे का डर? अब काहे का डर? बोले हमें अमर होने का वरदान मिल गया, इसलिए अब हम हो गए निडर, अब हमें किसी का नहीं है डर। तो इसलिए रावण तुम्हारा भी नहीं है हमको डर। रावण ने कहा डर दिखाओ, थोड़ा जरा आग लगाओ इनकी पूंछ में, फिर इनको पता चलेगा। ये जो कह रहे हैं ना कि हमें डर नहीं। हाँ हाँ, नाना के पास बैठेंगे। हाँ। तो नाना की गोदी में बिठा दो। हाँ और नाना ने बुलाया इसीलिए मैं आया, है ना। हाँ। रावण बोल रहा है, थोड़ा सा उसको धीमा कान को रखो। हनुमान जी कुछ नहीं बोल रहे। हनुमान जी बोल नहीं रहे। किसी ने कहा हनुमान जी इतना रावण बोल रहा, कुछ आप भी बोलो। हनुमान जी ने कहा कैसे बोले? बोले क्या हुआ? बोले हमारा एक मुंह सामने है, 10 मुंह, और जब एक मुंह हो तो 10 मुंह वाले से बात कैसे हो? उधर वाला कहता बेटे को मारा, उधर वाला कहता राक्षसों को मारा, बीच वाला कहता फल खाए, दाहिने वाला कहता पेड़ उखाड़ दिए, इधर वाला कहता प्राणों की चिंता नहीं, उधर वाला कहता कौन हो तुम, उधर वाला कह रहा कहां से आए। तो एक साथ 10 बोल रहे हैं, उत्तर दे तो हम कैसे दे? तो जब 10 मुंह वाले बोलते हैं तो एक मुंह वाले चुपचाप सुनते हैं। हाँ सुनिए, केवल 10 मुंह वाले बोलते हैं। हाँ सुनिए, एक बार अकबर, याद आ गया इसलिए सुना दे रहे हैं। अकबर ने बीरबल से कहा बीरबल तुम इतने बुद्धिमान हो तो तुम्हारे पिता का तो क्या कहना, ऐसा करो कल अपने पिताजी को लाओ। अरे हम भी तो देखें बीरबल का पिता कैसा होगा। अकबर ने कहा बीरबल तुम अगर इतने बुद्धिमान हो तो तुम्हारे पिता तो बिल्कुल क्या कहना। और ये जो पीछे जरा बोल रहे हैं जरा, हाँ जो लोग थोड़ा सा, हाँ बीरबल ने कहा जाने दीजिए महाराज, देखिए क्योंकि हमको बुलाया है आप लोगों ने सुनने के लिए, अगर सुनाने के लिए बुलाया होता तो हम सुनने आते। हमको तो आमंत्रण दिया गया कि आपको सुनाना है। जैसे आप लोगों से कहा होगा कि सुंदरकांड सुनना है, ये नहीं कहा होगा कि सुंदरकांड सुनाना है। आप लोगों से कहा कि सुंदरकांड सुनने आइए और हमसे कहा कि सुनाने आइए। तो जिस कार्य के लिए बुलाया गया वही तो करेंगे ना। आपको सुनने के लिए बुलाया गया, हमको सुनाने के लिए। अकबर ने कहा बीरबल ऐसा करो कल अपने पिताजी को लेके आओ, हम भी तो देखें जरा बीरबल का पिता कैसा है। बीरबल ने कहा महाराज जाने दीजिए। कहा पिताजी के चक्कर में। हाँ बोले नहीं ये हुक्म है, कल बीरबल का पिता राज दरबार में हाजिर हो। बीरबल ने कहा जी हुजूर, क्योंकि आदेश हो गया और राज्य का आदेश तो मानना कर्तव्य है, उल्लंघन करने पे जुर्माना भी पड़ता है।
जैसे सरकार के नियम होते हैं हमें फॉलो करने होते हैं, जो मास्क नहीं लगाएगा तो दंडित किया जाएगा। ये राज्य का आदेश है, उस आदेश का फिर पालन करना होगा। बीरबल ने कहा जी हुजूर कल पिताजी को हाजिर करूंगा। बीरबल घर गए, बोले पिताजी महाराज ने आपको कल बुलाया है। बोले क्यों? बोले आपको देखना है। बोले हमें क्या देखना? बोले बीरबल का पिता कैसा होगा जब बीरबल ऐसा है? बोले लाला हमको तो कुछ नहीं आता है, हम वहां बोलेंगे क्या, बताएंगे क्या, हमको तो कछु नहीं आता। बोले महाराज का आदेश है, चलना तो पड़ेगा, नहीं चाहेंगे तो फिर दंडित किए जाएंगे, राज्य का आदेश हो गया है। बोले करेंगे क्या? बोले आप ऐसा करिएगा, महाराज कुछ भी बोले आप कुछ ना बोलना, बाकी हम संभाल लेंगे। बोले हाँ ये कर लेंगे। और जीवन में चुप रहना बड़ा काम है, बोलना आसान है। आपको अपने साथ ले जाए हम कहीं पार्टी में, कह दें आप सब कुछ खाइए पीजिए लेकिन बोलिएगा किसी से कुछ नहीं। आप कहोगे एक बार हमको खाने बोलो तो, लेकिन बोलने को मना। हाँ, क्योंकि जीवन में चुप रहना मुश्किल है, बोलना आसान है। और बीरबल ने अपने पिता को दिया काम कठिन, आसान काम नहीं दिया। ये कठिन काम है कि सामने वाला बोले और आप बिल्कुल चुप रहे। हाँ, ये बड़ा कठिन काम है। जैसे यहाँ बैठे हैं और 3 घंटे तक केवल चुप रहे, बोले ना। हाँ, तो ये कठिन काम है, बोलना आसान। हम जो कर रहे हैं वो सरल है, आप लोग जो कर रहे हैं वो कठिन है। हाँ बेटा चिंटू, हाँ थोड़ा बार हमने वो गुब्बारे लगवाए, चलेगा थोड़ी देर खेला, इधर चलेगा, झूला लगा है स्प्रिंग वाला, चलेगा दाहिने घूम के, बगल में प्लाट है, हाँ चलेगा, लगा खेलो, आगे जाओ, हाँ आगे जाके दाहिने बैलून वाला गुब्बारा लगा उसको बढ़िया कूदना, जाओ सीधे, सुनिए और सुनिए। अगला दिन हुआ, बीरबल ने पिताजी से कहा आप सब बच्चे जा रहे हैं। बीरबल ने कहा पिताजी राज दरबार में आपको कुछ बोलना कल नहीं है, बाकी हम संभाल लेंगे। दूसरा दिन हुआ, आदेश हुआ बीरबल के पिता हाजिर हो। राज दरबार लगा है और पहले से ज्यादा लगा कि सबके मन में उत्सुकता है, आज बीरबल का पिता आ रहा है, चलो देखिए चल के। जब बीरबल ऐसा तो पिता कैसा हो? तो खचाखच दरबार, बीरबल के पिता वो खड़े हैं। राजा अकबर ने पहला सवाल, आप ही बीरबल के पिता हैं? बीरबल के पिता कुछ नहीं बोले। अकबर ने दूसरा सवाल, आप कुछ बोलते नहीं हैं? बीरबल के पिता कुछ नहीं बोले। अकबर ने तीसरा सवाल, आपको किसी ने कुछ कहा है क्या? बीरबल के पिता कुछ नहीं बोले। अकबर ने चौथा सवाल, किसी का डर है क्या आपको? अकबर ने कहा किसी का डर है क्या आपको? बीरबल के पिता कुछ नहीं। पांचवा सवाल, कुछ समस्या है क्या बोलने में आपको? बीरबल के पिता कुछ नहीं। 5 सवाल हो जाए, उत्तर जब एक भी ना आए तो सामने वाला तो झुल्लाएगा। बीरबल बोला, अकबर बोला बीरबल इधर आओ। जी हुजूर। ये बताओ जब किसी मूर्ख व्यक्ति से पाला पड़ जाए तो क्या करना चाहिए? बोले हुजूर वही जो पिताजी कर रहे हैं। और रावण बोलता जा रहा, हनुमान जी चुपचाप। और देखिए दोहा नंबर 24, हनुमान जी रावण के दरबार में और रावण ने कहा आग लगाओ। अच्छा देखिए रावण की लीला, रावण की लीला। रावण कह रहा हमारी लंका और इनकी पूंछ, हमारी लंका में इनकी पूंछ नहीं बड़ी पूंछ,
अरे इनकी खत्म करो पूछ, लंका में सिर्फ होगी हमारी पूछ। बोला आग लगाओ, और आज के भी यही सामने वाले की बड़ी पूछ, आग लगाओ खत्म करो अपनी बढ़ाओ, इनकी पूछ घटाओ और अपनी पूछ, फलाने की जिज्जी की बड़ी पूछ इनकी घटाओ, आग लगाओ और अपनी बढ़ाओ। और आग लगाने वालों के ही घर जलते हैं। हनुमान जी का घर नहीं जला, घर किसका जला? रावण का। आग किसने लगाई? तो जो आग लगाएंगे उनका ही घर, सीधा सीधा लिखा है। किसी की पूछ में आग लगाएंगे कि फलाने की बड़ी पूछ, इनकी खत्म हो और हमारी हो पूछ, तो उनके घर भी मिट जाते हैं। और रावण की लंका जल गई, क्यों? क्योंकि पूछ मिटाने गया और खुद की पूछ खत्म हो गई। सुनहि पुकारा अवसर को हम ही तुम्हारा, सुनहि पुकारा यही अवसर को हम ही तुम्हारा। हम जो कहा रो रहे, हमने तो कहा था बंदर नहीं, थोड़ा धीरे, हमने तो कहा था बंदर नहीं, रो बोले भगवान, बोले हम जो कहा यह कभी नहीं बानर रूप धरे, रो रहे और बोलेंगे तो रोएंगे तो ऐसे ना, हमने तो कहा भगवान है। हम जो कहा यह कभी नहीं होई बानर रूप धरे, सुर कोई कोई साध अबैता पट पर ऐसा चले नगर आनंद कर जैसा, आनंद कर जैसा, जरा नगरू निश एक माही मनुष्य रामा एक विभीषण कर कहनाए, लंका चली। और ये जो आप सुन रहे राम कथा, भोले बाबा माता पार्वती को, माता पार्वती बाबा 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 लंका चल गई जल गई। बाबा ने कहा जलने दो, काहे चिंता करते हो? बोले बाबा बाबा लंका पूरी। बाबा ने कहा काहे की चिंता है, चलने दो। माता ने कहा लंका की नहीं पूछ की चिंता है। पूछ कितनी चली, इतनी जलने में। बाबा ने कहा एक बाल भी नहीं जल। बोली क्यों? बोले जिनके साथ राम होते हैं उनके एक बाल का बाका भी कोई कर, फिर तो ताकर दूत अनल जिहि सिरजा जरा न सोत ही कारण। इसीलिए तो तिनके दूत है, ताकर दूत अनल है गिरजा, पूछ का एक बाल नहीं चला। जिनके साथ राम उनका बाल का बाका ना हो, फिर तो ताकर दूत, वो तो सीधे सीधे दूत है, फिर कैसे पूछ का एक बाल भी नहीं। बाबा ने कहा एक गिरजा ताकर दूत अनल जिहि सिरजा जरा न सोते ही कारण। गिरजा गिरजा उलटी पलटी लंका सब जानी, मोदी परा मोदी सिंधु बजारी, सिंधु बजारी। जैसे हम लोग होली में जाते हैं, गन्ना लेके आगे चना बांध के थोड़े से कंडे पात के आग में ऐसे ऐसे ऐसे, हनुमान जी पूछ ऐसे उलट पलट ऐसे, क्योंकि आग जलाने का अच्छा तरीका है। हाँ चारों तरफ तो ऐसे उलट, देखो उलट पलटी लंका सब जारी। मनुष्य रामा कुछ परावे से तुम जारी, मनुष्य रामा जय सिया राम, बोल जय सिया राम, जय सिया राम, बोल जय सिया राम, जय सिया राम, बोल जय सिया राम। हनुमान जी ने लंका जारी। तो जब लंका जल गई तो बोले पूछ कब क्या करें ऐसे। पूछ बुझाई, समुद्र कूदे, क्योंकि बड़ी मेहनत हो गई, कोई श्रम, और नहाने से थोड़ा हल्कापन होता है।
हनुमान जी ने अपने श्रम को मिटाया, पूछ बुझाया, कोई श्रम, अपने श्रम को थोड़ा कम किया, ताप को भी कम किया, क्योंकि इतना कुछ कार्य किया तो तापमान भी बढ़ा, तो शरीर का तापमान भी थोड़ा कम। जनक सुता मां जानकी के आगे ठाड़, पूछ बुझाई कोई श्रम, और धर नगरू छोटे से बन के सीता माता के आगे ठाड़, जनक सुता के आगे ठाड़ भयो कर जोर। और हनुमान जी ऐसे खड़े, बोले माता हम जा रहे हैं। सीता माता ने कहा जा रहे हैं। हनुमान जी ने कहा जाएं कैसे? हनुमान जी ने कहा मां हम जाएं कैसे? सीता जी ने कहा आए कैसे? तो हम बताएं तुमको जाएं। हनुमान जी ने कहा माता हम जाएं कैसे? सीता माता ने कहा आए कैसे? फिर हम तुमको बताएं जाएं। और ये जो थोड़ा बातचीत कर रहे हैं ना भैया, हाँ आप लोगों को सबसे व्यवधान हो रहा है। अगर बहुत हो तो हम तो कहते हैं ऊपर आप लोग चले जाओ, बहुत बड़ा कमरा है, बढ़िया गद्दे पड़े हैं, एक एसी भी लगा है, आराम से जाइए बैठो। यहाँ कहाँ गर्मी में परेशान हो रहे हो? हाँ खुद भी परेशान हो रहे हो, हम लोगों को भी कर रहे हो। हाँ इसलिए ना थोड़ा आराम के लिए निकल जाइए ऊपर, और जितना ऊपर होते जाएंगे उतना आराम मिलेगा। हाँ ये सच्चाई है, जितना आप उठते हैं उतना आराम मिलता है। हाँ इसलिए डॉक्टर भी कहते हैं थोड़ा उठिए चलिए फिरिए, हाँ बैठे न रहिए। हाँ उठने से आराम मिलता है। हाँ और यहाँ से उठ के अगर ऊपर जाएंगे तो और आराम, ऊपर किचन भी है, चाय वाय चढ़ी है। हाँ ठीक है। मंगल हनुमान जी ने कहा माता जाए कैसे? सीता जी ने कहा आए कैसे? बोले हमारी इतनी दम नहीं जो सागर लांग जाए। बोले किसकी दम पर आए? बोले प्रभु की दम थी, प्रभु ने अंगूठी में रखी, हमने अंगूठी मुंह में रखी, तो प्रभु मुद्रिका मेल मुख माही जन दिला के गए अचरज। तो अंगूठी लाई है, अब आप दो जाने वाली, प्रभु ने दी थी आने वाली, आप दो मात मोहि दीजे कछु कैसी, जैसे रघुनायक मोहि। बिल्कुल प्रभु के तरीके देना, जैसे दी थी आने वाली, अब आप दो। तब चूड़ा मनी उतारी ऐसे दिए, लो जाओ। मात मोहि दीजे कछु चीना, जैसे रघुनायक मोहि दीना। वो चूड़ा मणि उतारे तब नयो, हरस समेत कवन सुत नयो। शुद्ध कहो तात अशोर प्रणाम। सिया रामा सब कर प्रभु बोलन कामा। सिया रामा भजो श्री राम, भजो श्री राम। दीन दयाल सीता माता ने कहा जाकर कह देना राम जी से राम राम कहियो। हनुमान जाकर कह दे राम जी से राम राम कहियो, कहियो जी हनुमान जी। जी से राम राम कहियो, कहियो जी हनुमान जी हो मेरे। राम जी से राम राम कहियो, कहियो जी हनुमान जी। जाकर प्रभु के चरणों में वंदन करो, तात असमोर प्रणाम। सबसे पहले प्रणाम करना, फिर जाकर कहना हो दीन दयाल विरुद्ध संहारी, रघुनाथ मम संकट भारी। तात सत्य शुद्ध कथा सुनायो, भगवान प्रताप प्रभु सब जायो। माश दिवस मोहनाथ न आवो, तो गुण मोहि नियत नहीं पावो। कहूँ कप के विधि राखो प्राणा, तब हो तात कहत अब जाना। सीता माता ने कहा जाकर कह देना कष्टों को हरे, और तुम्हें जो भेजा तो
तुमको देख कर हो गई हमारी शीतल छाती, और बता देना अब कैसे कटेंगे दिन और राती। तुम आए, तुमको देख कर तो ही देख शीतल भई ये छाती, सीता के कैसे कटेंगे दिन और अब राती। जनक सुत ही समझाई, धैर्य रखिए माता, लेकर आ रहे हैं, परेशान मत हो। ओ तू ही देख शीतल भई छाती, मंगल भवन मंगल हारी, प्रभु सुत सिरत अजर बिहारी, जनक सुत ही समझाई करी रामा, बहु निज दीनक दिन सिया रामा, चरण कमल शिरुनाई कपि रामा, कवन राम पैकिन सिया रामा, चल तुम महातुनि गर्ज सिभारी, गर्ग सभै सुनि निस चरणारी, नाग सिंधु यही भारे आवा, सबद किलकिला कपिन सुनावा, हर से सब बिलों की हनुमाना, तन चंद्र कपिन तब जाना, मुख प्रसन्न तन तेज विराजा, कीन सिराग चंद्र कर गाजा, मिले सकल अति भय सुधारे, दिल बदवीन पाल जिमिवारी, चले घर शिर नायक पासा, पूजत कहत न बल इतिहासा, तब मधुबन भीतर सब आए, भगवान सब मत बल भाए, रखवारी जब गर्जन लागे, पुष्टि प्रहार हरत सब भागे, मंगल भवनी मंगल हारी, प्रभु सुदशरथ अजय बिहारी, राम जी से राम राम कहियो, कहियो जे हनुमान तू मेरे, राम जी से राम राम कहियो, कहियो जे हनुमान ऊंचाई पुकारे ते सब, मन पुजारे राज सिया रामा, सुन सुग्रीव हर्ष कपि, घर आए प्रभुताज मेरे रामा, जो न होत सीता सुध पाई, मधुबन के बल सकई तुधारी, यही विधि मन विचार कर राजा, आई गए पत सहित समाजा, आई सबन नावा पत शीसा, मिलो सबन अति देव कबीसा, ऊंची कुशल कुशल पद देखी, राम कृपा गाथा जुग से नाथ काज की न्यू हनुमाना, राधे सकल कपिन के गाना, सुन सुग्रीव बहुर ते मिलो, कपिन सहित रघुपति पै चलियो, राम कपिन जब आवत देखा, किए आज मन हर्ष विसेका, खड्ग शिला बैठी दो भाई, परे सकल कपि चरण जाय, मंगल भवनी मंगल हारी, प्रभु सुत सिरत अजर बिहारी, राम जी से राम राम कहियो, कहियो जे हनुमान ओ मेरे, राम जी से राम राम कहियो, कहियो जे हनुमान हनुमान जी आए, समस्त बंदर भालू मिले, एक दूसरे से पूछ रहे कैसे हैं। हनुमान जी ने कार्य कर दिया, समस्त बंदरों के प्राणों को राखे, सकल कपिन के प्राण प्रीत से बोले आइए राम जी के पास चले। फटिक शिला बैठे, प्रभु राम बैठे हैं, और प्रभु राम बैठे हैं फटिक शिला। कहा एक पत्थर होता है फटिक, स्फटिक, अगर आपने देखा वो आर पार दिखता है, शीशे की तरीके होता है पत्थर, लेकिन उधर कुछ रखा हो तो इधर से देख लो, उस पत्थर से आर पार देखा, उसको कहते हैं स्फटिक। और प्रभु उसी पत्थर पर स्फटिक पर ही बैठे, फटिक शिला स्फटिक। क्यों? क्योंकि प्रभु वहीं पर बैठते हैं जहां आर पार हो, जिसका हृदय निर्मल हो, जिसमें कुछ भी छिपा तो उसी हृदय पर बैठते हैं, जिसका हृदय बिल्कुल साफ साफ हो, उसमें कुछ भी छिपा तो फटिक शिला तो वही हृदय है, उस हृदय पर निर्मल मन जन सो मोहि पावा। प्रभु वही बैठते हैं, उसके हृदय में बैठते हैं, जिसके हृदय में आर पार दिखाई दे, कुछ भी छिपा ना हो और हृदय के अंदर कुछ भी ना हो। प्रीति सहित सब भी तेरा, ऊंची कुशल नाथ अपरामा। प्रभु राम ने पूछा आप सब कैसे हैं? जैसे हमसे कोई कहे कैसे हैं, हम कहेंगे आपकी दया है। जामवंत ने कहा ये सुन रघुराया, जा पर करो तुम दाया, जिसके ऊपर आपकी दया होगी तो कैसा होगा? तो जा पर नाथ करो तुम, आपकी दया है, कैसे हो सकते हैं? प्रभु की कृपा, आपकी कृपा से काम हो गया, बोले हो गया। हाँ, जाम जी ने कहा
मैं जाऊं कैसे निरंतराया जा पर नाथ करो तुम दाया नाहि सदा सुख कुशल निरंतर सुरन रमन कृष्ण ताको मैं सूम जीवनी गुण सागर आस सुजस तिल लोक उजागर प्रभु की कृपा भयं सबका जन जन में हमार सफल बाज नाथ पवन सुत की निज करनी सही सो मुख न चाहि सो वरनी पवन तने के चरित सुहाए जाप मंत्र पते सुनाए सुनत कृपा नित मन अति भाए बोली हनुमान हर से आए जैसे काम हुआ प्रभु ने सुना बोले किसने किया बोले प्रभु ये हनुमान बोले हनुमान बोले हनुमान जी को हृदय से लगाया बोले लंका गए जी तो मिली जी कैसे रहती है कहो तात कहीं भांति जानकी रहती करती रक्षा 100 प्राण की अपने प्राणों की रक्षा कैसे करती बोले प्रभु नाम पाहरू आपका नाम पहरा लगा है नाम का दिन रात पहरा है और ध्यान का किवाड़ा है जब कुंडी ताला बंद हो पहरेदार बैठा हो तो अंदर वाला निकले कैसे प्राण तो नाम पाहरू और ध्यान तुम्हारे कपाट चले जाए कैसे प्राण प्रभु कहीं बात नाम पारू दिवस निसी ध्यान तुम्हार पटक सिया रामा ओ लोचन निज पद जन्नत अरे जाहि गान के पट सिया रामा बोले प्रभु ये चूड़ा मणि दी चलत मोहि चूड़ा मणि प्रभु ने ली हृदय से लगा ली नहीं बोले कुछ वचन भी कहें अगर कहें तो बताएं वचन कहे कछु जनक कुमारी बड़ा रो रही थी और कह रही थी जाते ही जाते कहना राम जी से राम राम कहियो जे हनुमान ओ मेरे राम जी से राम राम कहियो जे हनुमान ओ मेरे राम जी से राम राम कहियो जे हनुमान बहुत रो रही थी और रोते रोते ओ मेरे राम जी से राम राम कहियो जे हनुमान ओ मेरे राम जी से राम राम कहियो जे हनुमान ओ चलत मोहि चूड़ा मन दीनी रघुपति हृदय लाय सोई देवी नाथ जुगल लोचन बल भारी वचन कहे कछु जनक कुमारी अनुज समेत कहो प्रभु चरना दीन बंधु मन तारति हरना मन क्रम वचन चरण अनुरागी हो गई अपराध नाथ हो त्यागी आओ पुण्य एक मोर मैं माना विचल प्राण कीन पयाना नाथ सुने मन को अपराधा निसरत प्राण करई हटि बाधा मेरा मगन तल तूल सुतीरा सास जड़ई जन माही सदीरा नैन सुतहि जल निज हित लागी जड़े न बाब देह वीर भागी हनुमान जी ने कहा प्रभु विपत्ति की अति हो गई माता कही अति विपत्ति विपत्ति नहीं विशाल विपत्ति उसकी अति काहे की देरी कर माता कही अति विपत्ति विशाल और देरी करते हो दीन दयाल अरे दीनों के दयाल हो दीनों पर अपनी कृपा करने वाले बहुत कष्ट अरे अति हो गई विशाल विपत्ति उसकी अति हो गई ओ माता कहे अति विपत्ति विशाला नहीं रही दीन दयाला मंगल भवन मंगल हारी प्रभु सुदसित अजर बिहारी निमिक निमिक करुणा निधि जाहि कलप संग सिया राम बेग चले प्रभु आनी भुजबल खल गज इतना दुख अरे सुन सीता का दुख आज राम जी की आंखों में भरी आए चल प्रभु रो रहे मेरी सीता को इतना ओ सुन सीता दुख सुनतेना हरि आए चल राज लेना वचन पाए मन ममगत जाए सपने बोझे विपत की ताई कहे हनुमंत विपत प्रभु सोए जब तब सुमिरन
भजन न होए जीत के बत प्रभु जान जान के को जीत आदि बेजान को सुन कपि तो ही समन उपकारी नहीं को सुर नर मुनि तनधारी प्रभु राम ने कहा हनुमान इस उपकार से उतरूंगा कैसे प्रति उपकार हनुमान जी ना प्रभु ना ना ये उपकार और ऋण की बात करते हैं प्रभु ने कहा ये जो ऋण चढ़ा दिया सुन सुन तो ही ऋण इस ऋण से मुक्त कैसे मैं देखूं कर विचार मन में बार बार विचार पैदा कर रहा है हनुमान तुम्हारे ऋण से उतरूंगा कैसे हनुमान जी ना प्रभु और ये वही ऋण है सुनिए ये कौन सा ऋण हनुमान जी ने जो कार्य किया प्रभु ने कहा इस ऋण से उतरूंगा देखो कर विचार सुन सुत तो ही ऋण अयोध्या में सिंहासन के ऊपर मां जानकी और प्रभु राम थोड़ा धीमा विराजमान है सिंहासन के ऊपर मां जानकी और प्रभु राम हनुमान जी की ओर देख रहे हनुमान जी चरणों में बैठे हैं हनुमान जी चरणों में प्रभु राम हनुमान जी की ओर देखते हैं हनुमान जी को जब लगता है कि प्रभु हमारी ओर देख रहे हैं तो हनुमान जी प्रभु की ओर देखने लगते हैं और जैसे राम जी को लगता है हनुमान जी हमारी ओर देख रहे हैं राम जी सीता जी की ओर देखने लगते हैं सारा दिन यही चला प्रभु राम हनुमान जी की ओर देखें और जैसे हनुमान जी राम जी की ओर देखें तो राम जी सीता जी की ओर देखें हनुमान जी से नजरें नहीं मिलाई रात के समय मां जानकी ने पूछा प्रभु आज दरबार में आपने हनुमान जी से नजरें नहीं मिलाई हनुमान जी को जब देखते थे जैसे हनुमान जी आपकी ओर देखें तो आप हमारी ओर देखते थे नजरों को मिलाया नहीं आज आपने बोले कैसे मिलाए बोले क्यों बोले जीवन में जिसका कर्जा होता है ना अगर कर्जीदार सामने हो तो उससे नजरें मिलती और हनुमान का इतना कर्ज है बोली दे दो उतारो कर्जा प्रभु ने कहा सुन सुत तो ही ऋण में नहीं देखो कर विचार मेरे मन में तो उस दिन से अभी तक चल रहा है विचार लेकिन संसार में नजर नहीं आता कि ऐसा कुछ दे और इस कर्जे से हम मुक्त हो जाएं तो सुन सुत तो ही ऋण में नहीं और देखो कर विचार मन ये विचार आज तक चल रहा है कि हनुमान का कर्जा उतारे कैसे संसार में ऐसा क्या है जो देकर उतर जाइए कर्जा ओ सुन सुत तो ही ऋण में नाही कर विचार मन नाही बुलबुल का पहिच तो शुरता था हनुमान जी चरणों में लेट गए ना प्रभु ना सुन प्रभु वचन उपकार और ऋण गात हरस हनुमंत चरण प्रभु प्रेमा कुल काहे भगवंत मत बोलो प्रभु प्रभु कह रहे उठ जाओ गले लग जाओ प्रभु बोले उठ जाओ भैया गले लग जाओ बोले मत लगा बार बार प्रभु चाहें लेकिन उठब ना क्यों प्रेम मगन हनुमान जी बोले ना उठाओ बोले क्यों अरे बोले उठाओगे गले लगाओगे बोले बिल्कुल लगाएंगे अरे बोले गले लगाओगे तो आप हमें पकड़ोगे प्रभु हम आपको पकड़ेंगे प्रभु ने कहा बिल्कुल बोले गले लगाने में जब आप हमें पकड़ोगे हम आपको पकड़ेंगे तो जोर आधा आपका होगा और आधा हमारा बोले बिल्कुल बोले जब जोर आधा होगा तो आधा ध्यान आपका होगा आधा बिल्कुल होगा बोले प्रभु गले लगाने में ध्यान आधा होगा हनुमान अगर चरणों में पड़ा रहा तो ध्यान पूरा होगा बार बार प्रभु चाहें प्रेम मगन उठब ना हनुमान जी उठ नहीं रहे हनुमान जी ने कहा कि एक चरण मां जानकी के हैं दूसरे प्रभु राम के हैं हनुमान जी ने कहा जहां सिया राम जी विराजे पड़े रहो बार बार प्रभु ये चाहे उठावा फिर प्रेम मगन नहीं ये उठब ना भावा जहाँ सिया राम जी विराजे पड़े रहो जहाँ सिया राम जी विराजे पड़े रहो जहाँ सिया राम जी विराजे पड़े रहो जहाँ सिया राम जी विराजे पड़े अरे बार बार प्रभु चाहे उठावा
शंकर लागे कहने कथा अति सुंदर। और शंकर स्वयं केसरी नंदन भोले बाबा सुना रहे हैं पार्वती चरणों में पड़े। बोले फिर क्या हुआ? बोले उठाकर जब लगाया है। और शंकर स्वयं ध्यान में चले गए। भोले बाबा सावधान मणि कर पुन बाबा को ध्यान आ गया जब उठाया था गले से, क्योंकि शंकर स्वयं केसरी ऐसे उठाया। माता ने कहा बाबा फिर क्या हुआ? बोले ऐसे उठाया ऐसे देखो। कभी उठाए प्रभु हृदय लगावा मेरे गए घर में निकट बैठा कभी कभी उठाए फिर हृदय लगावा मेरे गए घर में निकट बैठा कभी रावण पालित लंका बदे धर्म कहेंगे अति बैठा। प्रभु प्रसन्न जाना हनुमाना भोला बचन बिगत अभिमाय गई बड़ी मनुसाई साधाते साधा कर जागे नाग सिंधुहाट की पूरी जाना से चले बने कभी फिर उजारा सौ तो प्रताप रघुराई न कछु मोरी प्रभुता जय हसिया जय हसिया जय जय हसिया राम जी विराज पड़े रहो सिया राम जी विराज पड़े रहो। ताको प्रभु कुछ अगम नहीं रामा करे तुम अनुकूल सिया रामा तो प्रभाव बड़वन लई नामा राज सके भल तुल सिया रामा। हनुमान जी ने फिर प्रभु से मांगा। प्रभु ने कहा कुछ तो ले लो। बोले क्या चाहिए? हनुमान जी ने कहा जीवन में सुख है भक्ति में। सुख ने नाथ भगति अति सुखदायिनी। भक्ति सुख नहीं अति सुख देने वाली है। फिर जीवन में दुख नहीं होगा। अगर जीवन में भक्ति आ जाए फिर सुख ही सुख होगा, जीवन में दुख कभी। नाथ भगति अति सुखदायिनी। बोले अति सुख देने वाली भक्ति। प्रभु ने कहा यो वस्तु ले लो। नाथ भगति अति सुखदायिनी कृपा करी अने पाय ये सुनी प्रभु। क्या भक्ति चाहिए? सुनी प्रभु परम सरल कपिवानी मस्त तब कया भवानी उमा राम सुभाव जी जाना हे भजन तजी भागना ताही भजन अरे ताही भजन तज भावना उमा राम स्वभाव जय जाना। शंकर भगवान ने कहा उमा सुन लीजिए सुंदरकांड पढ़ने से क्या होगा। पहली बात तो मन लगेगा नहीं 100%। हाँ जिसका लग जाए फिर वो नाम ही राम करेगा। उमा राम स्वभाव जी जाना। जिसने इस चौपाई को मन से पढ़ लिया फिर वो जीवन भर राम ही राम करेगा। ताही भजन तजी भाव। भजन के अलावा राम के नाम के अलावा उसके मुख में और कुछ आएगा भी। शंकर भगवान बोल रहे हैं पहली बात तो मन लगाकर बैठेगा नहीं। कहीं बैठकर अगर जान गया जिस दिन राम कौन है तो फिर राम ही राम करेगा। सोई जानत देव जेव जनाई और जानत फिर तुम ही वो भगवान ही हो जाए। फिर वो स्वयं राम हो जाएगा। राम को जानने वाला राम हो जाता है, क्योंकि सोई जानत देव जेव जनाई। जिसको राम चाहते वही राम को जानता है और जानने वाला राम ही हो जाता है। क्योंकि ईश्वर अंश जीव अविनाशी, हम सब उसी के अंश हैं। तो आत्मा फिर हो जाती है परमात्मा, परम आत्मा। हाँ, हर आत्मा हो सकती है परम आत्मा, परमात्मा, लेकिन उसके लिए मन लगाना होता है। तो जो राम को जान जाता है फिर वो राम ही हो जाता है। लिखा है उमा
राम स्वभाव जिसने जान लिया फिर वो राम ही हो गया। उमा राम स्वभाव जी जाना तारी भजन जी भावना संवाद। और बोले ये हमारे तुम्हारे बीच की बातचीत ये जिसने जान ली, क्योंकि हम तुमको बता रहे हैं, लेकिन जिसने जान के हृदय में बैठा लिया तो रघुपति चरण हृदय सोई, उस दिन वो राम जी के चरणों को प्राप्त हो जाएगा। ये हमारी तुम्हारी पार्वती और हमारी तुम्हारी बीच की बातचीत, यह संवाद जिसने जान लिया उस दिन से वो राम जी के चरणों को प्राप्त हो जाता है। उमा बोले हमारी तुम्हारी ये जो बीच की बातचीत चल रही ना उमा, यह संवाद जसूर आवा रघुपति चरण भगति सोई पावा। अरे रघुपति चरण भगत सोई पावा, रघुपति चरण भगत सोई पावा। उस दिन भक्त को राम के चरण प्राप्त हो जाते हैं, उसका जीवन धन्य। सुंदरकांड पढ़ने से नहीं समझना, लिखा है साफ साफ, उस दिन उसका जीवन धन्य हो जाता है, वो राम के चरणों को प्राप्त हो जाता है, आवागमन से मुक्त हो जाता है। नहीं तो युगों युगों तक आता और जाता है, जीता और मरता है, संसार के भोगों को भोग कर दोष मेरे को देता है कि भगवान ये तुमने क्या किया। अपनी करनी के अनुसार फल पाता है, बबूल लगाता है तो बबूल पाता है, आम लगाता है तो आम पाता है। कांटे चुभ जाते हैं तो कहता है प्रभु तुमने क्या किया, अरे बबूल में कांटे ही होंगे, आम में फल होता है। तो फल पाने के लिए जैसी करनी वैसी, मैं किसी को सुख और दुख नहीं देता हूँ, ये अपने कर्मों से प्राप्त करता है। करता भी वही है और पाने वाला भी वही है, बस नाम को मेरे को आगे करता है। और मेरे साथ जिस दिन हो जाता है वो जीवन के बंधनों से मुक्त हो जाता है। जहाँ सिया राम जी विराजे पड़े रहो, जहाँ सिया राम जी विराजे पड़े रहो। सुने प्रभु वचन कहे बिंदा, जय 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 कृपाल सुजनदा। तब रघुपति कब तहीं बुलावा, बाबा चले कर प्रभु बनावा। अब विलंब के कारण कीजे, तुरत कपिन कहूँ आयुष दे जय। कौतुक देखे सुमन बहु वर्षी, भगते भवन चले सुरगढ़ से। कपिपति बेटी बुलाए और राम आए, आए जूत पे जूत सिया राम। ये लाया वरण अतुल बलराम, पायर ढालो बरूद सिया राम। ओ प्रभु पद पंकज नाम ही सीसा, उधर नहीं मालूम महागढ़ की। सारी सेनाएं आए जूतप जूत समूह के समूह राम जी के चरणों में वंदन होना। चले प्रभु लंका पर चढ़ाई करिए। प्रभु पद पंकज, ये कमल पंकज कमल चरणों में नावई सीसा कर जय भालो, महाबल की सारे देखी देखी राम सकल कपि सेना, कृपा करे राज नयना। राम कृपा बल पाई कपिलदा, जत बनमो गिरे हर श्री राम तब की बयाना, सगुन भये सुंदर सुबना। जासु सकल मंगलमय कीर्ति, दासु बयान सगुन जो बनी थी। प्रभु बयान जाना बैठे, पर के मांग अगजन कह दे। जोई जोई सगुन जानती होई, सुगन भया रावण ये सोए। चला कटक को बरनी पा,